बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि चैम्पियन ट्रॉफी के पाकिस्तान टूर में कौन से शहर शामिल हैं। उसके बाद वकला ने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया है, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने खिताब किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी शरीक ममालिक का टूर मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर मेज़बान मुल्क पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जिसके बाद चमचमाती ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान टूर के दौरान ट्रॉफी को 14 दिनों में 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। ट्रॉफी को शेखुपुरा के तारीखी हरन मीनार कम्प्लेक्स ले जाया गया। ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले में ट्रॉफी को शेखुपुरा के बाद भावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा भी ले जाया जाएगा। इस 14 रोज़ा दौरे का इख्तिताम 14 फरवरी को कराची में होगा, जहां से नेशनल स्टेडियम में इसे लाया जाएगा। इससे पहले ट्रॉफी को लाहौर के एक इजाफी स्टेडियम भी लाया जाएगा। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा, जो 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। उसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करा सकते, उनसे हम मुज़ाकरात क्या करें। अपने एक बयान में उमर अयूब साहब ने कहा कि मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ पीका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पीका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन पीटीआई पर चढ़ दौड़ती है। उसके अलावा वकला बरादरी ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत होने वाले आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिये में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा किया गया। इलामी में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं होता, उस वक़्त तक नई तैनातियाँ ना की जाए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार वकला कन्वेंशन में हाल ही में पास किए गए पीका एक्ट की भी मजम्मत की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट साहब ने कहा कि सहाफ़ियों की जदोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकला कन्वेंशन से खिताब में वकील रहनुमा हामिद खान साहब ने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फॉर्म पर सहाफ़ियों के साथ हैं।
لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا اور انہیں بلوچستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جس میں سینئر سیکورٹی اور انٹیلیجنس حکام نے شرکت کی۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب نے CMH کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی اور ملک کے دفاع کے لیے جوانوں کی غیر متزلزل عزم کو سہرا۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کرے ان کو شکست ضرور ملے گی۔ دشمنوں کو قوم اور مسلح افواج کی قوت سے شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنٹ بن کر دوہری پالیسیوں کی پیروی کرنے والوں سے آگاہ ہیں۔ وطن کے دفاع کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہم جوابی کارروائی کریں گے، اور دفاع وطن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ ہماری قوم اور مسلح افواج کی ثابت قدمی سے ضرور شکست کھائیں گے۔ آرمی چیف صاحب نے دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسروں اور جوانوں کی کاوشوں کو سہرا اور بلوچستان کے عوام کی سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف صاحب نے امن اور ترقی کو فروغ دینے کی کوششوں میں صوبائی حکومت کی حمایت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بلوچستان کے علاقے کیلات اور ہرنائی میں سیکورٹی فورسز نے کارروائیاں کرتے ہوئے 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، جبکہ مقابلے میں FC کے 18 بہادر جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی اور پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔